सबसे पहले बात होगी गवर्नमेंट की, सरकार की, क्योंकि एक मुद्दा लगातार गरमा रहा है और वो मुद्दा है कैबिनेट एक्सपेंशन का। जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार की कैबिनेट का अभी तक विस्तार नहीं हो पाया है। उमर अब्दुल्ला सरकार का गठन 16 अक्टूबर 2024 को हुआ था, जिसमें कि मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री और मात्र 4 कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट का विस्तार न होने से इंडिया ब्लॉक में भी संशय बना हुआ है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और वहीं पर कैबिनेट विस्तार की अटकलें हालांकि पिछले कुछ समय से लगाई जा रही है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है इंडिया ब्लॉक के अंदर, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपना जो समर्थन है, जो अपनी सपोर्ट थी, वो पहले ही वापस ले ली है। हालांकि एक ही एमएलए था आम आदमी पार्टी का, डोडा से महराज मलिक, लेकिन अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरीके से इस पूरे विस्तार पर काम करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि 9 महीने हो चुके हैं लगभग, अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है। केवल 2 और मंत्री जो हैं वो सामने आएंगे, लेकिन अब इंडिया ब्लॉक ये चाहता है कि उनको भी बड़ी जिम्मेदारी मिले, उनका भी कहीं ना कहीं हाथ हो सरकार में, भागीदारी उन्हें भी मिले, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। जम्मू कश्मीर में पिछले 9 महीने से कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया है और आम आदमी पार्टी ने निराश होकर कहीं ना कहीं अपना समर्थन वापस ले लिया है। लेकिन अब बात है कि आखिरकार कब तक ये कैबिनेट का विस्तार होगा और इससे कितना प्रभाव पड़ रहा है लोगों के कामों पर। इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। विनोद जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हो रही है। 9 मंथ्स हो चुके हैं, 2 और मंत्री बनने हैं। क्या कुछ लगता है रीजंस क्यों डिले हो रहा है? जो सरकार है, सरकार स्मूथली चल रही है और लगातार कैबिनेट की मीटिंग्स भी हो रही है और जितने मंत्रालय हैं वो ऑलमोस्ट इन सबको बांट दिए गए हैं। नेशनल में देखें तो 4 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं और एक चीफ मिनिस्टर हैं, 6 हैं। कुल जो फिगर रहती है वो 9 रहती है, 3 की गुंजाइश है। लेकिन आपको बताते चले कि जो बड़ी पार्टी है, जो घटक दल का अलायंस है, वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने रिजल्ट आते ही ये कहा था कि जब तक हमें स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिलता हम सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन ये परेशानी सरकार की नहीं है, ये परेशानी है विपक्ष की। विपक्ष चाहती है कि एटलीस्ट ऐसा क्लियर किया जाए कि सरकार के साथ कौन कौन से अलायंस पार्टनर सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं। और यही एक वजह है कि वाहिद परा, उन्होंने जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े नेता हैं, जीते हुए विधायक हैं, उन्होंने बार बार ये कहा है कि कब विस्तार होगा, काबीना का विस्तार कब होगा, 3 पद खाली हैं, उन पदों को कब भरा जाएगा। और शायद यही कारण है कि विपक्ष देखना चाहता है कि क्या जो वाकई में कहा जा रहा है कि आपस में डिफरेंसेस हैं, क्या वाकई में डिफरेंसेस हैं, इसको लेकर के बार बार विपक्ष कह रहा है कि कैबिनेट का विस्तार होना चाहिए। ठीक है विनोद जी, लेकिन आज कैबिनेट की मीटिंग भी होने वाली है। क्या लगता है कि अब क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज्यादा गरमा रहा है तो इसको लेकर आज कुछ इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है? मैं आपको बताते चलूं कि ये सरकार का अपने लेवल पर फैसला होता है, ये कैबिनेट में नहीं लिया जाता है। ये पार्टियां, जो घटक दल रहते हैं, अलायंस पार्टनर्स रहते हैं, वो मिलकर के बैठ कर के ये फैसला लेते हैं कि काबीना का विस्तार कब किया जाना चाहिए। जो कैबिनेट की मीटिंग होती है शिफन, उसमें जो सरकार संबंधी फैसले लेने होते हैं कि किस मद में कितना पैसा खर्च किया जाना चाहिए, कौन सी योजनाओं को हरी झंडी दी जानी चाहिए, या फिर और जो बड़े फैसले होते हैं कैबिनेट की बैठक में उन पर चर्चा की जाती है। कैबिनेट के विस्तार को कैबिनेट में चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन विनोद जी, अब सवाल ये भी उठता है कि अब अगर विस्तार हो जाता है तो उसका कितना फायदा होगा, क्योंकि आपने इनिशियली ही कह दिया कि सरकार के कामकाज पर असर नहीं पड़ रहा है, सरकार का काम वैसे ही स्मूथली चल रहा है। तो अगर विस्तार नहीं हो रहा है तो कहां पर ये सुई अटक रही है, कहां पर ये दिक्कत हो रही है? जिस तरीके से आपने बताया कि पीडीपी लगातार आवाज उठा रही है कि कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा। बिल्कुल शिवपन, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन यह है कि कुछ मंत्रालय, कुछ मंत्रियों पर बहुत ज्यादा अधिक मंत्रालय हैं। जैसे हम चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, पहली बार एक किसी चीफ मिनिस्टर ने बतौर फाइनेंस मिनिस्टर अपना बजट पेश किया है। उनके पास पावर भी है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट उनके पास मंत्रालय हैं। अगर कैबिनेट का विस्तार होता है, मंत्रालय का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो मंत्रालयों के साथ जस्टिफिकेशन हो सकती है। यानी एक मंत्री के पास
ज़्यादा मंत्रालय नहीं होंगे, कम मंत्रालय होंगे, वो हर एक मंत्रालय पर अपनी निगाह रख सकता है, उसको मॉनिटर कर सकता है। बिल्कुल। कैबिनेट के विस्तार में या एक्सपेंशन ऑफ कैबिनेट में यही फायदा होगा कि मंत्रालयों को पूरी तरजीह मिल पाएगी। जैसे अभी मैंने खुद ही बताया कि 4 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, एक मिनिस्टर है, तो मंत्रालय 27 से ज़्यादा होते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में अगर 3 और आ जाते हैं तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी और हर एक मंत्रालय को तरजीह मिलेगी। विनोद जी, लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला लगातार एक ही बात कहते हैं कि उनके पास पावर्स नहीं है। वो एक स्टेट के सीएम बनकर भी देख चुके हैं और अब वो एक यूटी के सीएम है, डिफरेंस उनके सामने है। अक्सर वो ये बातें कहते हैं। तो जब कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा तो क्या लगता है कि फायदा इसका कितना होगा? देखिए, कल परसों की बात है, उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने एक पब्लिक मीटिंग में डाइस पे ये कहा था कि जो भी काम है, जो भी राइट्स हैं, इनको अपने पास राइट्स हैं, मेरे पास तो पुलिस है। उन्होंने स्कीना इट्टू का हवाला देते हुए कहा कि स्कीना इट्टू को अगर पुलिस चाहिए तो मैं पुलिस दे सकता हूँ, मेरा अधिकार सिर्फ गृह मंत्रालय में है, बाकी सारा कामकाज ये कर रहे हैं, तो इनको कोई रोकेगा नहीं। तो ये मुझे लगता है कि एक तरफ खुद चीफ मिनिस्टर ने कहा था जिस दिन प्रधानमंत्री आए थे हरी झंडी देने के लिए, कि उन्होंने कहा था कि ठीक इससे पहले यहीं पे प्रोग्राम हुआ था, मैं उस प्रोग्राम का हिस्सा था, तब मनोज कुमार सिन्हा एमओएस रेलवे हुआ करते थे। और आज 5 अगस्त 2019 के बाद जो संवैधानिक बदलाव हुआ, 370 में संशोधन हुआ, 35 से हटा, उसके बाद कहते हैं कि मेरी एलिवेशन होने के बजाय मनोज सिन्हा की एलिवेशन होगी और मैं एक यूटी का चीफ मिनिस्टर बन गया। यानी दोनों तर्क देते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं अगर विस्तार होता है तो जैसे मैंने कहा कि मंत्रालयों का आवंटन जब हो जाएगा थोड़ी आसानी हो जाएगी। एक आखिरी सवाल विनोद जी, छोटा सा जवाब चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि जिस तरीके से दोनों अपने अपने तर्क पेश करते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके अंदर अब इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूटी बन चुकी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, उनकी इंटरफेरेंस अक्सर देखने को मिलती है। एलजी भी है यहाँ पर, तो कैबिनेट एक्सपेंशन के अंदर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना कुछ रोल निभाना चाहिए या फिर एलजी को? नहीं, ये कहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये फैसला नहीं ले सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है, प्रेशर नहीं डाल सकती है कि आप कैबिनेट का विस्तार करें। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सीमाएं हैं वो गृह मंत्रालय तक है, जो होम डिपार्टमेंट की सारा काम करे वो देखते हैं। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ये सब जितने भी हैं उनके तबादला देखना ये उनका काम है। ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार को आपके 3 मंत्री काम है, आप तुरंत इनको भरिए और इनको डिस्ट्रीब्यूट करिए, ये इंटरफेयर यूनियन गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपने तमाम बातें जो है वो दर्शकों तक पहुंचाई और कहीं ना कहीं एक संशय यानी कि कंफ्यूजन का जो स्टेट है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हो रही है। अब जो ऑपोजिशन है जैसे कि पीडीपी है या फिर बाकी पार्टीज हैं, वो चाहती हैं कि कैबिनेट विस्तार जल्द से जल्द हो, ताकि जो कामकाज कहीं ना कहीं ठप पड़े हैं, रुके हैं, वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लेकिन जैसे विनोद जी ने कहा कि कामकाज जो है वो सही ढंग से चल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार अब कैबिनेट एक्सपेंशन कब तक होगा, ये बड़ा अहम सवाल यहाँ पर इस टाइम पर है।